नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक खास टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया, लेकिन मरा कोई लेबनान में। लेकिन भारत की राजनीति में एकदम गर्माहट सी आ गई। यहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई भाई साहब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटेस्ट हो रहे हैं भयंकर तरीके से। कहां पे भाई साहब? जम्मू एंड कश्मीर में। भैया हम तुम्हारे साथ में हसन नसरल्लाह की फोटो लेकर के घूम रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती क्या बोलती हैं? इनका कहना है कि देखिए, ये जो हसन नसरल्ला था ये तो शहीद हो गया है। ये बेचारा शहीद हो गया है, तो जो हमारा इलेक्शन का जो कैंपेन चल रहा है, एक दिन के लिए मैं कैंपेन अपना कैंसिल करती हूँ। बड़े थोड़ा सा दुख जताऊंगी थोड़ा सा। मतलब कोई मर वहां रहा है और आंसू यहाँ पे गिर रहे हैं। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही महबूबा मुफ्ती ने ये अपने ट्विटर से ये पोस्ट किया कि मैं एक दिन का कैंपेन कैंसिल करने वाली हूं, वहां से जवाब आ गया। कहां से भाई साहब? बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी के में जानते ही हो, आसाम के जो सीएम है हेमंत शर्मा, इन्होंने बोला कि महबूबा मुफ्ती से बोला कि देखिए, जब कोई टेररिस्ट हमारे हिंदू सोल्जर्स को मारता है तो तुम्हारी आंखों भरती कि नहीं भरती, आंसू से निकलते हैं, दुख दुख होता है कि नहीं होता है तुमको? तो चलिए जरा समझते हैं पूरा मामला हुआ क्या है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, एक भयानक प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे जो हिजबुल्लाह का चीफ है जिसका नाम है हसन नसरल्लाह, उसको एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया किसने? इजराइल में, बेरूत में। अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो बोलते हैं ना पीपल, इंक्लूडिंग विमेन चिल्ड्रेन, होल्डिंग प्रोटेस्ट लेकर घूम रहे हैं। किसका? भैया हिजबुल्लाह के चीफ का पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं। भैया इनको उड़ा दिया गया। अब इसमें उड़ा तो दिया गया। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि भैया इनको उड़ाने में ईरान के स्पाई का हाथ था। उसने इजराइल के बोलते हैं ना मोसाद को पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, भैया यहाँ यहाँ है। और इजराइल की आईडीएफ गई, दो धा करके चली आई। अब यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों? नेतन्याहू उस समय कहाँ थे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना स्पीच दे रहे थे। अब भाई साहब स्पीच खत्म हुई, इनको कॉल आया, भैया हमको लोकेशन पता चल चुकी है, स्ट्राइक कर दें। भाई इन्होंने परमिशन दे दिया, आईडीएफ गई और भाई साहब इनको स्वाहा करके चली आई। अब हुआ क्या यहाँ पे कि इजराइल के पास है अमेरिका का दिया हुआ F-35, और अमेरिका ही ने दिया है भाई साहब बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जो दोनों अमेरिका के ही है। दोनों अमेरिका का माल लेकर के गया इजराइल और क्या किया? पूरा उड़ा करके आया, कहानी खत्म करके आया। क्योंकि इतना बोलते हैं ना बारीकी से अगर स्ट्राइक करो, मतलब इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट थी भैया, एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक की गई है यहाँ पे। ये सब तो हो गया भाई साहब, लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या सचमुच में ये दुखी है? हसन नसरल्ला टपक गया तो क्या सचमुच में ये दुखी है? ये चच्चा बोलते हैं ना निकल लिए, तो क्या सचमुच में इनको दुख है? चलिए समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या पोस्ट किया। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया, देखिए, कैंसलिंग माय कैंपेन टुमारो इन सॉलिडेरिटी मर्डर्स ऑफ लेबनान एंड गाजा स्पेशली हसन नसरल्लाह, ये सब मर गए, उससे मैं बहुत दुखी उखी हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हो दोस्तों, ये जरा वीडियो देख लीजिए आप। तो इस तरह से भयंकर वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या कहना है? ये बोल रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं महबूबा से, फारूक अब्दुल्ला से, राहुल गांधी से। तो ये आप जानते हुए महबूबा है, ये फारूक अब्दुल्ला है, और ये राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैं राहुल गांधी हूं। अब ये तीनों जन से ये बोल रहे हैं, भाई साहब कि आप मुझे बताइए, जब कोई टेररिस्ट किसी हिंदू सोल्जर्स को मारता है तो तुम लोग को थोड़ा सा दुख होता है या नहीं? खाली ये बता दो बस। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है इनकी तरफ से भाई तक कोई पोस्ट नहीं आती खास करके। अब बांग्लादेश में सब इशू हुआ, लेकिन बोलते हैं ना किसी का मुंह नहीं खुला, सबके मुंह में कुछ नहीं बोलना है भाई साहब। अब यहाँ पे और बोलते हैं ना बीजेपी की तरफ से यहाँ पे आया शब्द, देखिए, बीजेपी के जो फॉर्मर जेके डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हैं, उन्होंने क्या बोला कि देखिए, हसन नसरल्ला की मृत्यु तो हो गई, लेकिन महबूबा मुफ्ती को क्यों दुख हो रहा है यार? उनको पेन क्यों हो रहा है? वे हिंदू इन बांग्लादेश आर अटैक्ड एंड किल, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया, उनको मारा गया, तब तो तुम लोग का जुबान एकदम बंद था, खुल ही नहीं रहा था। अब तो बराबर लेबनान में कुछ हो रहा है, गाजा में कुछ हो रहा है, हाय तौबा हो रहा है यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है, चलिए सब ठीक है, क्या सचमुच में इनको कोई फर्क पड़ता है? महबूबा मुफ्ती को क्या सचमुच में कोई फर्क पड़ता है? तो बीजेपी ने बोला इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ईरान का खामेनेई भी मर जाए ना सुप्रीम लीडर, तो भी इनको खास फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इनको तो भाई खाली अपनी सीट पे आ रही है, इलेक्शन देखना है। इलेक्शन नजदीक है तो भाई थोड़ा उसका फायदा उठाना है, लोगों को बोलना है, देखो दूर, इतने दूर लेबनान में तुम्हारे भाई रहते हैं, तुम्हारे भाइयों को इजराइल मार रहा है, तो मार रहा है तो हम उसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इजराइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर इतना ही ज्यादा प्यार है तो दीदी चली जाओ गाजा स्ट्रिप में घूम घाम के आ जाओ, लेबनान इधर जहां बोलते हैं ना, ये नॉर्थ इजराइल वाला जो पार्ट है जहां पे बोलते हैं ना थोड़ा सा मिसाइल उसाइल आती रहती है, उधर चली जाओ। और अभी देखिए, जो ये लेबनान वाले हुतीज हैं,
इजराइल का जो नॉर्थ वाला एरिया है वहां पे हमेशा कल कभी एक रॉकेट मार देते हैं, दो रॉकेट मार देते हैं। तो इजराइल ने क्या किया, अपने 20,000 नागरिकों को यहाँ से हटा करके यहाँ पे सेटल कर दिया है। तो आप उधर भी जाओ, प्रोटेस्ट करो कि भाई तुमने ये हिजबुल्लाह वाले तुमने ये क्यों कर रहे हो ऐसा, इजराइल में तुम मार रहे हो। इजराइल क्या कर रहा है, 20,000 लोगों को यहाँ पे वैकेट करके यहाँ पे सेटल किया है। उसके लिए भी आंसू बहाओ थोड़ा सा, लेकिन ये कहीं नहीं जाएंगे। तो बीजेपी का कहना है कि ये सब ड्रामा है, ये इलेक्शन के फायदे के लिए ड्रामा है। बाकी कुछ इसमें बोलते हैं ना अस्तित्व नहीं है। 2 दिन के बाद ये सब भूल जाएंगे, कौन हसन नसरल्ला, कौन खमेनेई, कौन इस्माइल हालिया, कौन इब्राहिम रईसी, कोई किसी को याद नहीं करता। बस बस एक पॉलिटिकल इलेक्शन के लिए फायदा जिनको देखना है भैया कि तुम्हारे भाइयों को इतना दूर मारा जा रहा है, प्रोटेस्ट करो। और हम अगर आएंगे तो हम ये प्रोटेस्ट कर देंगे, वो कर देंगे। प्रोटेस्ट के अलावा अच्छा आप बताइए क्या ही कर सकती हैं आप। इनका कहना है कि भारत को इजराइल के साथ सभी रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए। वाह भाई साहब, लगता है कुछ पता नहीं है इनको। चलिए, आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।